T90 टैंक, जिसे भीष्म के नाम से जाना जाता है। पहले यह टैंक रूस में बनता था, लेकिन अब भारत में बनने लगा है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक में होती है। इस टैंक में बस 3 लोग होते हैं, कमांडर, गनर और ड्राइवर। करीब 40 से 48 टन का यह टैंक जब मैदान में उतरता है तो इसकी धमक महसूस की जा सकती है। इस टैंक की लंबाई 9.6 मीटर है और चौड़ाई 2.78 मीटर। यह जमीन से 2.22 मीटर ऊंचा चलता है। आकार में छोटा होने की वजह से यह जंगल, पहाड़, दलदली इलाकों तक में तेजी से चल सकता है। करीब 60 किलोमीटर तक इसकी रफ्तार है। इसमें 125 मिलीमीटर की मोटाई वाला स्मूथ बोर टैंक गन लगा हुआ है, जो इसका एक खास हथियार है। इससे कई तरह के गोले दागे जा सकते हैं और मिसाइलें भी। 100 मीटर से 4000 मीटर तक की रेंज में सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इस टैंक के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है, जो 2 किलोमीटर रेंज में हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकती है। इस गन से 1 मिनट में 800 गोले दागे जा सकते हैं। टैंक में ऑटोमेटिक और मैनुअल तरीके से भी मिसाइल और गोलियां फायर की जा सकती है। टैंक में थर्मल इमेज की क्षमता भी है, जिसके जरिए 6 किलोमीटर दूर तक किसी का पता लग जाता है। वैसे भीष्म की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर तक है। यही नहीं, भीष्म कई तरह के रॉकेट भी झेल सकता है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी है, जिसे आप टैंक का बुलेट प्रूफ जैकेट भी कह सकते हैं। यह जैविक और रासायनिक हमले से भी निपटने में सक्षम है। आज बात उस पलटन की जो करीब 250 साल पुरानी है। शानदार रोबीले मूंछें इसकी पहचान है, उफान लेता जोश और जिनके अंदर होता है मौत से खेलने का जज्बा। यह है राजपूताना राइफल्स के जाबाज, जो इस बार गणतंत्र दिवस परेड में अपने जोशीले अंदाज में दिखेंगे। इनके योद्धाओं ने हर युद्ध में वीरता के झंडे गाड़े हैं। यह भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। इनका आदर्श वाक्य है, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर ही इस धरती का भोग कर सकता है जो इसकी रक्षा करने में सक्षम है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। इस रेजिमेंट के जवानों ने फ्रांस, इजिप्ट, इराक, ईरान और पूर्वी अफ्रीका में बहादुरी के झंडे गाड़े हैं। दोनों विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के करीब 30,000 जवान शहीद हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस रेजिमेंट को 37 बैटल ऑनर मिले हैं, जो उस वक्त किसी भी रेजिमेंट की ओर से हासिल किए गए सबसे ज्यादा वीरता के सम्मान हैं। वीरता के लिए 6 को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। भारतीय पलटन में पहला विक्टोरिया क्रॉस भी राजपूताना राइफल्स को ही मिला। आजादी के बाद हुई सारी जंगों में इस रेजिमेंट ने हिस्सा लिया, तो पाकिस्तान के खिलाफ इस रेजिमेंट के जवानों ने तो शौर्य का इतिहास ही रच डाला। 1971 की जंग में पूर्वी पाकिस्तान में दुश्मन के हथियार डिपो पर कब्जा करके युद्ध का पासा ही पलट दिया। वहीं 1999 की करगिल जंग में पहली जीत का सेहरा राजपूताना राइफल्स के सर बंधा। अपनी वीरता से इन्होंने तोलोलुंग की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया और वहां तिरंगा फहराया। इनमें ज्यादातर जवान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों से आते हैं, जिनके लिए इज्जत और इकबाल बहुत मायने रखता है। इनका रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली में है, जहां इनको लड़ने के तमाम गुर सिखाए जाते हैं। इनमें राजपूत, जाट, आहिर और मुस्लिम लोग होते हैं। यहीं से वो देशभक्त और पेशेवर सेना का हिस्सा बनते हैं। इनका युद्ध घोष है, राजा रामचंद्र की जय। जब इस युद्ध घोष के साथ राजपूताना राइफल्स के जवान आगे बढ़ते हैं तो बड़े बड़े दुश्मन हिम्मत हार जाते हैं। सेना के दूसरे क्षेत्रों में भी राजपूताना राइफल्स ने कई उपलब्धियों का सेहरा दिया है। नीरज चोपड़ा जैसे ओलंपिक चैंपियन राजपूताना राइफल्स का ही हिस्सा है।